राम जी ने कह दिया हनुमान, हे हनुमान। हनुमान जी बोले बोलो प्रभु, अयोध्या में कथा हो रही है, चले जा। हनुमान जी बोले मैं और कथा में? प्रभु मैं और कथा में जाऊंगा? किसकी कथा है? राम जी बोले मेरी कथा है। हनुमान जी बोले तुम्हारी पूरी लीला तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, तो मुझे कथा की क्या जरूरत है? कोई कह दे हमारे घर में शिव पुराण रखी है, हमारे घर में भागवत रखी है, हमारे घर में रामायण रखी है, हमें तो पूरी कंठस्थ है, तो हम सुंदरकांड में क्यों जाएं? हम रामायण में क्यों जाएं? हम शिव पुराण में क्यों जाएं? हमको तो पूरी आती है। हनुमान जी ने अभिमान रखकर कह दिया राम जी से कि जब आपकी लीला है तो मेरी तो आंखों से देखी हुई है, तो मुझे कथा में जाने की क्या जरूरत है? मैं क्या करूंगा जाकर? राम जी ने कहा अगर तुम्हें यहां कथा नहीं सुनना तो कहीं अच्छी जगह कथा सुन लो। अब जो बड़ा बहुत ऊंची पोस्ट का व्यक्ति होता है ना, बहुत ऊंची पोस्ट का, तो वो बहुत ऊंचा वक्ता हो, बहुत जोरदार कथाकार हो, उससे कह दिया जाए सब कि हमारे मोहल्ले में हमारी कॉलोनी में कथा हो रही है, तुम्हें आना पड़ेगा, तो वो के ये कथा बचेगा और इसकी कथा में मैं जाऊंगा, इतना बड़ा वक्ता। अब हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भक्त थे क्या? हनुमान जी भी कोई छोटे मोटे भगत थे क्या? बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े भक्त। तो हनुमान जी ने थोड़ा सा अभिमान रखकर कह दिया मैं और ये छोटी मोटी कथा में जाऊं? तो राम जी ने कहा तू बड़ी कथा में चले जा, काकभूषुंडी जी श्रवण करा रहे हैं, तू जाके सुन ले गरुड़ जी की कथा। ठीक है। हनुमान जी वहां पहुंच गए और राम जी का नाम लेकर बैठ गए कथा सुनने। इतने में काकभूषुंडी जी ने कह दिया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए। जामवंत के कहने पर उन्होंने एक पांव यहां रखा, दूसरा पांव लंका में रखा। हनुमान जी मन में सोचने लगे बताओ कथा कहाँ घुमा दी, मैं खुद प्रमाण हूं, उड़ के गया था, 3-4 लोग बीच में मिले थे, वो तो कुछ बोला ही नहीं और बस बोल दिया कि एक पांव यहां रखा, एक पांव वहां रखा। और हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे, सीता जी से मिले जुले, उन्हें लोगों ने बंदी बना लिया। हनुमान जी ने फूंक मारी और अपने मुंह से अग्नि प्रकट करके पूरी लंका को जला दिया, पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी तो सुन रहे, तो सुन के हनुमान जी को तो बेचैनी हो गई। पूंछ में हमारे कपड़ा बांधा, तेल हमारी पूंछ में डाला, आग हमारी पूंछ में लगाई, हमने पूंछ से लंका जलाई, और ये महाराज तो प्रवचन में कह रहे कि हनुमान जी ने फूंक मारी और लंका जल गई। हनुमान जी वापस आ गए। राम जी ने पूछा क्यों हनुमान, कथा सुनिया? हनुमान जी बोले हाँ सुनिया है। तो ऐसा मुंडा बिगाड़ के क्यों बोले? हनुमान भगवान की कथा में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, देवालय में माताएं अगर घर में व्रत कर रही है, तीज का व्रत कर रही है, चतुर्थी का व्रत कर रही, पंचमी का कर रही, छठ का व्रत कर रही, बहुओं से निवेदन है मुंह कभी मत सड़ाना। जो भगवान के नाम पर मुंह बिगाड़ता है उसकी जिंदगी कब बिगड़ जाती है उसको पता नहीं पड़ पाता है। इसलिए कभी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तुम्हारे यहाँ सोमवार का व्रत हो रहा हो, तीज का व्रत हो रहा हो, चतुर्थी का व्रत हो रहा हो, सास कह रही हो कि बहू ऐसे कर ले बेटा, बहू से निवेदन है मुंह मत सड़ाना, मुंह मत बिगाड़ना। अगर मुंह बिगाड़ लिया भगवान के पूजन में तो जिंदगी बिगड़ने में देरी नहीं लगती, 4 या 5 साल लगते हैं और जिंदगी बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान की कथा में, देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, पूजन में कभी मुंह मत बिगाड़। जो थोड़ी थोड़ी सी बात में मुंह बिगाड़ दे वो एक दिन पलंग पे ऐसे पड़े रहे, उनका भी मुंह ही बिगड़ा रहता, फिर होठ इधर नाक इधर, फिर वो भी कहते रहे पानी दे दो, मुंह नहीं बिगाड़ना। कभी बन सके अच्छा काम अपने नगर में हो रहा हो, अच्छा काम अपने गांव में हो रहा हो, अच्छा